सोमवार की अष्टमी के दिन 7 चुल्लू जल या तुम्हारे हाथ में जो लोटा होता है पानी का, उस जल को जब डालते हैं 7 बार धीरे 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 उत्तर की ओर मुख कर कर, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जब 7 बार जल दिया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर शिव जी को चढ़ाया जाता है। कितना भी कष्ट का समय चल रहा हो, वो कष्ट का समय कट ही जाता है और कुछ अच्छी खबर मिलती जरूर है, कुछ अच्छा मिलता जरूर है। हमने पहले भी कथा में कहा है कि सोमवार की अष्टमी के दिन भूल से भी अगर एक बेलपत्र, एक श्वेत पुष्प शंकर भगवान को समर्पित हो जाता है तो ये मानकर चलें कि आपने कुछ मांगा भी नहीं तो भी शंकर भगवान देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। सोमवार के दिन अगर अष्टमी तिथि पड़े और उस दिन अगर 5 बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर दिए जाए तो व्यक्ति जो सोचकर, जिस कामना से, जिस मनवांछित फल के लिए बेलपत्र चढ़ाता है, उसकी वो कामना मात्र 3 महीने में पूरी हो जाती है। दिखावा नहीं करना है, केवल 5 वृक्ष की पत्ती को, कितने वृक्ष? बस 5 वृक्ष की पत्ती और एक श्वेत पुष्प, सफेद कलर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर देवाधिदेव महादेव को सोमवार की अष्टमी के दिन जो चढ़ा देता है, बस निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर जब चढ़ाया तो कार्य सफलता की ओर अग्रसर हो। वो निर्मलेश्वर महादेव प्रत्येक जीव के हृदय में निर्मलता प्रदान करना, प्रत्येक जीव के हृदय में एक सुख का अनुभव करवा देना। पत्र 3 शमी पत्र आप कभी दिल से, कभी मौका मिले हृदय से अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर कर देखना और दूसरे वर्ष इंतजार करना कि तुमने अष्टमी के दिन बाबा को शमी पत्र बेलपत्र दिया था, क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं दिया? जो स्थिति में गाड़ी चल रही थी वो स्थिति की गाड़ी तेरी पार हुई कि ना? घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, घुटने दुख रहे हो, कमर दुख रही हो, पीठ दुख रही हो, कंधा दुख रहा हो, सिर दुखता रहता हो, आंखों में जलन रहती हो, कोई भी तकलीफ रहती हो, तो सीधी सीधी शिव पुराण कहती है सोमवार के दिन की अष्टमी। कौन से दिन की? सोमवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए, अष्टमी तिथि, तो 14 दाने चने की दाल के लेकर सोमवार की अष्टमी के दिन उस व्यक्ति पे से 14 बार उतारकर शंकर जी का नाम लेकर शंकर जी के मंदिर में शिव जी पे चढ़ा दो, उस व्यक्ति को शारीरिक कष्ट बंद हो जाएगा। जिंदगी में कभी घुटना, कमर, कभी जीवन में तुम्हारे घर में गौ माता हो या कोई गौशाला हो और तुम्हें मालूम है कि ये गाय का ही दूध है, ये गौ माता का ही दूध है, तो कभी जीवन में अगर मौका मिल जाए और अगर तुम्हें कोई कह दे कि तेरी किस्मत में सुख नहीं है, तेरी किस्मत में धक्के खाना लिखा है, तेरी किस्मत में दुख लिखा है, तेरी किस्मत में हमेशा धक्के खाना लिखा है, कोई कह दे तुमको, तो उसकी सुन लेना। और आखिरी में केवल बेलपत्री का ये बीच वाले भाग पर गौ माता, अगर देसी गाय अगर कहीं हो, उसका अगर दूध सुबह का समय का मिल जाए, शाम का दूध नहीं, सुबह का यदि दूध मिल जाए, इस बेलपत्री के मध्य भाग में, आप लोग आस्था चैनल पर आप इस पत्ती, बीच की पत्ती के मध्य भाग में थोड़ा सा दूध लगाकर, नीचे के भाग में भी थोड़ा सा दूध लगाकर, दोनों पत्तियों में गाय का घी लगाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर कभी मौका मिल जाए जिंदगी में एक बार, किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग पर अगर लगा दिया जाए, जिंदगी में दुख तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकता, सुख की अनुभूति होगी। या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या फिर सोमवार की शिवरात्रि पड़ जाए, हर महीने आती है। देसी गाय का थोड़ा सा दूध अगर प्राप्त हो जाए, बेलपत्री के पत्ते से दूध कटोरी में लेकर, मात्र बेलपत्री के पत्ते से एक एक बूंद, अगर दूध आप एक बूंद अगर ज्यादा ना मिला हो, 1 चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो और सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या सोमवार की जम के बोलो शिवरात्रि पड़ जाए, उसमें केवल अगर देसी गाय का दूध मिल जाए, जर्सी गाय का नहीं हो, देसी गाय का अगर दूध मिल जाए, बेलपत्री के पत्ते से, तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुम्हारे नजदीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद, एक एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसका स्मरण कर कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवाधिदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींचकर आगे बढ़ा ही दो। यदि किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का,
एक कनेर का पुष्प शिव जी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है, तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का पुष्प। बहुत ध्यान दें, जिस व्यक्ति को माइग्रेन की बीमारी होती है, आधा सिर दुखता ही रहता है, सिर पर से दुखे, कभी यहाँ से दुखे, कभी यहाँ से दुखे, कभी यहाँ से दुखे, कभी भुकुटी दुखे, उसको एक ही काम करना चाहिए, शिव मंदिर में भगवान शंकर को 7 लौंग समर्पित कर देना चाहिए सोमवार की अष्टमी के लिए। कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी पड़े उस दिन 7 या 5 लोग शंकर भगवान को समर्पित कर दें। किस जगह पर समर्पित करना है? जहां शंकर भगवान की बेटी अशोक सुंदरी का जहां स्थान है, उस जगह पर लौंग समर्पित कर दें और उस लौंग को उठा कर लिए, एक एक कर लौंग को सुबह के समय बिना मुंह धोए दरवाजे की देहली पर या शंकर मंदिर की देहली पर बिना मुंह धोए, बिना स्नान के उसको चबा चबा कर खा लेना। एक एक लौंग को एक, आज एक खाली, कल दूसरे दिन खाली, तीसरे दिन खाली, सुबह। केवल सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा। सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर यह प्रयोग करें। और कहीं लग जाए आपकी जिंदगी में कि अब मेरा जीवन बहुत नरक सा निकल रहा है, बहुत कष्टमय निकल रहा है, ये बेलपत्री लेना, इस बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर पीला चंदन लगा लेना। कितना लगाना है? बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन। जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय है, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग, बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती पर। और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होती है, बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर कर, यहां पीला चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर कर, इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशोक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें, तो जहां से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देवाधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र, पंचाक्षर, नमः शिवाय, षडाक्षर, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में, उसको बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशोक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ा। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा। सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर यह प्रयोग करें और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें और 1 लोटा जल वहां भी चढ़ा दें। बस निवेदन कर कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको दलदल से बाहर निकाल देगा। बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं,
13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है, जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो। जिन लड़का लड़कियों का विवाह नहीं होता, सोमवार के अष्टमी के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 हल्दी की बिंदी रख दी जाए। लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ उसका हाथ रख दिया जाए, और वही हाथ के छापे पीपल के वृक्ष पर 5 लगा दिए जाएं। महाराज 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। सोमवार की अष्टमी का इतना भाव है। सोमवार की जो अष्टमी होती है, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, जिसका मंगल पाणी ग्रहण संस्कार नहीं होता, वो जो ये अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। यहां से जो चरण है, इसमें राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो अशोक सुंदरी का स्थान होती है। शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंदी होती है, वो जलाधारी में से जो बूंद बूंद पानी शिव जी पर गिरता है, वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली और देव, ये ऊपर से एक एक बूंद पानी शिवलिंग पर गिरा रही होती है। कभी मौका लगे और आपको लगे कि विवाह नहीं हो रहा है बच्चों का, तो उस समय पर ये 3 पत्ती की जो बेलपत्र लेते हैं, बीच की पत्ती में कंकु रोली या लाल चंदन, और 2 पत्ती में पीला चंदन, अक्षत का 1 दाना ऊपर वाली पत्ती में जिस पर आपने लाल चंदन लगाया है या रोली लगाई है, और 3-3 अक्षत के दाने इन दोनों पत्ती में। अपना स्मरण कर कर भगवान देवाधिदेव महादेव के सम्मुख में जो अशोक सुंदरी का स्थान है, सोमवार की अष्टमी के दिन इस बेलपत्र को, डंडी का जो भाग है वो जहां से पानी बहकर जाता है उस ओर करते हुए इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना चाहिए, और अपने हाथ का स्पर्श कर कर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर सोमवार की अष्टमी के दिन जो आ जाता है, बाबा देवाधिदेव महादेव का मंगल विवाह शीघ्र ही करा देता है। ये अशोक सुंदरी का स्थान, ये अशोक सुंदरी की जगह जो है ना, स्थान जो है, ये कोई साधारण है। और हम फिर कहेंगे, अगर सौभाग्यवती नारियों को हम तो स्मरण में उनके लाना चाहेंगे कि प्रयास करा करो, प्रयास करा करो कि सुहाग की सामग्री, आप चुनरी देते हो, चूड़ी देते हो, काजल देते हो, लाली देते हो, आप बहुत सारा सामान सुहाग का देते हो, हम मना नहीं करेंगे, पर प्रयास करा करो कि सुहाग की सामग्री कभी भी प्लास्टिक की डलिया में नहीं, बांस की टोकनी में रख कर देना चाहिए। सोमवार की अष्टमी बहुत सुंदर दिवस है, बहुत बहुत बधाइयां महाराज। सोमवार की अष्टमी का मतलब आपको इंदौर की कथा में बताया था, जिस दिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस हो, और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं, 64 योगनियां तक भगवान शंकर से मिलने के लिए आती है। 64 योगनियां। कहते हैं भगवान के जितने जितने विवाह हुए थे ना, उमा से, सती से, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, ये जितने 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 भगवान के विवाह हुए थे, अनेक अनेक उमा आदि कादि जितनी भी भगवान की जो मंगल विवाह हुए थे, सारी माता पार्वती के जितने अंश हुए हैं, माता पार्वती के जितने स्वरूप हुए हैं, ये सारे स्वरूप, सारे अंश माता पार्वती के। ये सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर के मंदिर में आकर शिव जी के सम्मुख में बैठकर उस जलाधारी के नजदीक में, जहां शंकर जी का शिवलिंग होता है, उस जलाधारी के पास में उस दिन केवल पार्वती जी का हस्त कमल नहीं होता, स्वयं मां जगत जननी अपने कामन रूप में 64 योगनियां और शक्तियां सारी की सारी आकर उस जलाधारी के पास में विराजमान हो जाती हैं, और शंकर जी पे जो जल चढ़ता है वो देवियां ग्रहण कर कर शिव को अपना आनंद सुख प्रदान करती हैं। इसलिए कहते सोमवार की अष्टमी का महत्व बड़ा है, बहुत प्रबल महत्व। अभी 2 पड़ गई हैं, अब सोमवार की अष्टमी, उसके बाद में फिर एक और पड़ेगी। अश्विन के जो नवरात्रे आएंगे, जो शरदीय नवरात्रे आएंगे, उस शरदीय नवरात्रे के समय पर फिर सोमवार की अष्टमी एक पड़ेगी। बाबा की कृपा है, शिव की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से ही सब कुछ
आनंद में हो। और हम तो कहेंगे एक लोटा पानी चढ़ाने से पीछे मत हटना सोमवार की अष्टमी के दिन। शंकर के मंदिर जरूर जाना, बेलपत्र जरूर चढ़ाना, बाबा से विनय जरूर करना, निवेदन करना, बाबा को पूजन करना, घी का दीप लगाना और बाबा से विनय करना, बाबा मेरी ये मनोकामना है, मैं तो आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आई, मेरी ये विनती को स्वीकार कर लो। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी बाबा, कभी मैंने आपको देते हुए नहीं देखा, पर तेरा भजन करने वाला, तेरा स्मरण करने वाला, तेरा कीर्तन करने वाला, तेरा मंत्र जाप करने वाला, तेरा नाम जाप करने वाला, तेरी भक्ति में डूबने वाला कभी खाली तो नहीं रह सकता, कभी खाली नहीं रहेगा। बहुत सरल भाषा से शिव महापुराण को समझिएगा। एक सेठ जी ने अपनी गाड़ी को लिया नई, और नई गाड़ी को लेने के बाद उन्होंने ड्राइवर को रखा। आज इंटरव्यू है ड्राइवर का, आज ड्राइवर का इंटरव्यू। एक कंपनी ने, एक सेठ जी ने अपनी कंपनी में नए ड्राइवर को रखा और बहुत सारे ड्राइवर वहां पर इंटरव्यू देने के लिए आए। अपन 3 ड्राइवर की बात करते, 3 ड्राइवर वहां इंटरव्यू देने के लिए आए। पहला ड्राइवर आया, सेठ जी ने उसका इंटरव्यू लिया और पूछा तुम्हारा नाम क्या है? नाम बताया उसने। पिता का नाम क्या है? ये नाम बताया। फिर सेठ जी ने पूछा तुम गाड़ी चला लेते हो? जी। अच्छा, कुछ क्वालिटी है तुम में? हाँ। क्या क्वालिटी है? मैं भीड़ में भी 100 की स्पीड में गाड़ी चलाता हूं। अब देखिए उसकी क्वालिटी बता रहा हूं। मैं भीड़ में भी 100 की स्पीड में गाड़ी चलाता हूं। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। और 100 की स्पीड में गाड़ी चलाता हूं, प्रति घंटे की स्पीड में मैं घर पहुंचा सकता हूं। ठीक है, जाइए। दूसरा ड्राइवर आया, सेठ जी ने पूछा तुम्हारा नाम? उसने नाम बताया, पता बताया, पिताजी का नाम बताया। कोई क्वालिटी? हाँ, मैं 16 फीट चौड़े गड्ढे को लांग सकता हूं। 16 फीट गड्ढे को मैं गाड़ी के माध्यम से छलांग लगा सकता हूं। 16 फीट खड्डे को मैं कूद सकता हूं, मैं गाड़ी कूदा सकता हूं। ठीक है। अब तीसरे को बुलाया, उससे पूछा तुम्हारी क्वालिटी क्या है? मैं 40 की स्पीड में गाड़ी चलाता हूं, अपने परिवार को भी सेफ रखता हूं और जो मेरे साथ बैठा होता है उसके परिवार को भी सेफ रखता हूं और गाड़ी को भी मैं सेफ रखता हूं। मैं गाड़ी को भी सेफ रख रहा हूं। अब मैंने गाड़ी को भी सेफ रखा, जिसकी गाड़ी थी जो जा रहा था मेरे साथ में उनको भी सेफ रखा और मैंने अपने परिवार को भी सेफ रखा 40 की स्पीड में चलाकर। मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर की कथा कहती है बहुत सारे लोग आपको संसार में मिलेंगे, कोई कहेगा मेरे पास बैठ जा, मैं तुझको ऐसा चीज दे देता हूं कि तू 1 मिनट में करोड़पति बन जाएगा। ये 100 की स्पीड वाले हैं।
श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बहुत बाद में मिले। राजा परीक्षित तो पहले ना जाने कहते हैं 350 ऋषि राजा परीक्षित को मिल गए, तो श्रीमद् भागवत वर्णन करती है। और एक एक ऋषि के पास जाकर पूछा, गुरुवर क्या बात है? तो गुरुजी ने पूछा, राजा इतना परेशान क्यों है? कि महाराज जी मुझे 7 दिन में प्राणों को छोड़ना है, 7 दिन बाद मेरे प्राण छूट जाएंगे। तो ऋषि कहते, कोई कहता है आजा हमारे पास बैठ जा, कोई कहता हम तुझसे यज्ञ करवाएंगे, कोई कहता हम तुझसे अनुष्ठान करवाएंगे, कोई कहता हम तुमसे ये करवाएंगे, हम तुमसे अनुष्ठान करवाएंगे, कोई कहता हम तुमसे ये करवाएंगे, कोई कहता है हम तुमसे ये करवाएंगे। तो 350 ऋषिवर मिले और सबने कहा, कोई कह रहा है यज्ञ करवाएंगे, कोई कह अनुष्ठान करवाएंगे, कोई कह ये करवाएंगे, कोई कह वो करवाएंगे, पर मन में भाव जागृत नहीं हुआ, मन में विश्वास जागृत नहीं हुआ। और जब आखिरी में मिले थे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को, सबसे आखिरी में जब सुखदेव जी महाराज मिले तो सुखदेव जी महाराज के चरणों में जाकर निवेदन किया। सुखदेव जी ने पूछा, क्या बात है राजन, क्या हुआ? राजा कहता है, गुरुदेव 7 दिन मिले हैं। तो सुखदेव जी ने कह दिया, ये तो बहुत दिन है। राजा खटवाक को तो क्षण भर मिला था, एक क्षण मिला था राजा खटवाक को, मात्र एक क्षण, और तुझे तो 7 दिन मिले, कोई साधारण बहुत इतना। और सुखदेव जी महाराज ने अपने चरणों में राजा परीक्षित को बिठा लिया था, अपने चरणारविंद में राजा परीक्षित को बिठाकर जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराना प्रारंभ करी, और राजा सुनते रहे, आनंद लेते रहे, अपने जीवन को सार्थक बनाते रहे। तो 100 की स्पीड वाला मिलता है, जैसे राजा परीक्षित को मिले थे बहुत सारे, ये 40 की स्पीड वाले तो राजा परीक्षित को आखिरी में मिले श्री सुखदेव जी महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज जब मिले तो ये तो आखिरी में मिले, बाद में मिले हैं, जिन्होंने कहा कि तू घबरा मती, तो इधर उधर भटक मती, तू मेरे पास बैठ, भगवान का भजन कर, श्रीमद् भागवत कथा सुन। उसी तरह एक मिलेगा आपको, वो कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए ये कर देता हूँ, अभी हाल तुम्हारे यहाँ बरकत हो जाएगी, अभी हाल तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी आ जाएगी, ले मैं तुमको ये दे देता हूँ, तुम्हारे यहाँ ये हो जाएगा। तो वो 100 की स्पीड वाला है। और एक मिलेगा कि मैं 16 फीट गहरे खड्डे को मैं गाड़ी से लांग सकता हूँ, ऐसा भी मिलेगा कि मैं तुमको कुछ ही समय में बिल्कुल ऊपर की ओर बढ़ा दूंगा। लाओ जरा 50,000 रुपये जमा करो, 51,000 इधर दो ना, 21,000 इधर दो ना, 31,000 इधर दो, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, मैं तुम्हारे लिए अनुष्ठान करूंगा, मैं तुम्हारे। तो ये खड्डा कूदने वाले हैं। पर सेठ जैसी चतुरता रखना, कंपनी जैसी चतुरता रखना। उसने कहा नहीं, एक और आया और उसने कहा मैं 40 की स्पीड में चलता हूं, अपने आप को भी सेफ रखता हूं, मेरे परिवार को भी सेफ रखता हूं, और सामने वाले के परिवार को भी सेफ रखता हूं, और जिस गाड़ी को मैं चला रहा होता हूं, जिस गाड़ी को मैं लेकर जा रहा होता हूं, उस गाड़ी को भी मैं काम नहीं निकालने देता, वो गाड़ी भी मैं सेफ रखता हूं। मतलब समझ जाओ कि हमें अपनी जिंदगी भी संवारना है, परिवार को भी संवारना है, हमारे कुटुंब को भी संवारना है, और आखिरी में ये जो आत्मा है ना, इसको परमात्मा से मिला देना है। यही 40 की स्पीड है, आखिरी में उस परमात्मा से मिला। अंतिम बिंदु वो परमात्मा है। और इस आत्मा को परमात्मा तक लेकर जाने में थोड़ा समय लगेगा। इस आत्मा को परमात्मा तक लेकर जाने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, बड़ा चंचल। एक बड़ा सुंदर चरित्र शिव महापुराण की आज सोमवारी के दिन कथा का वर्णन करते हुए हम आपको कहें, जब जिंदगी में बहुत ऐसा हताशपन लगने लगे और लगने लगे कि हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है और हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, आपको ऐसा लगने लगे कि हम अकेले हो गए, कोई साथ देने वाला नहीं है, और मंजिल मिल नहीं रही, मंजिल प्राप्त ही नहीं हो रही। कनेर के फूल को हल्दी और कुंकुम में लगाकर
हल्दी और कुंकू लगाकर कनेर के फूल में, कुंकू बोलते हो इधर, रोली बोलते हो, क्या बोलते हो? कुमकुम, रोली। तो जो भी आप लोग स्मरण में लेते हैं, हल्दी और कुमकुम, रोली लगाकर कनेर के पुष्प को यदि सोमवार की अष्टमी के दिन मां जगतजननी की पीठिका का स्मरण करेंगे। जैसे ये शिवलिंग है और ये जो पीठिका है जहां पर शिवलिंग रखा है, गोल जो पीठिका दिख रही है या चौकोर हो या जो भी आकृति की हो पीठिका, वो पीठिका और ये जल निकलने वाला जल हरि का स्थान। तो कनेर का जो पुष्प होता है उसमें कुंकू और हल्दी लगाकर सोमवार की अष्टमी के दिन आप जब बहुत हताश हो जाएं, कोई साथ देने वाला ना मिले और कोई बड़ी उलझन में अगर उलझे पड़े हैं, एक कनेर का पुष्प इस पीठिका पर कहीं पर भी, मां जगतजननी की पीठिका पर किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर मां तारा रानी का नाम लेकर एक बार अगर आपने सोमवार की अष्टमी के दिन पुष्प समर्पित कर दिया मां तारा देवी के नाम से, देवादिदेव महादेव और मां शक्ति की कृपा अपने आप होगी और वो कार्य सफल होकर ही रहेगा। उसमें सफलता मिलेगी ही, उसमें सफलता अपने आप मिलती चली जाएगी, उसमें सफलता आपको प्राप्त होती चली जाएगी। केवल एक कनेर का पुष्प, उसमें कुंकू और हल्दी लगाकर, कुंकू हल्दी को लगाकर कनेर के पुष्प में पीठिका पर, जो पीठिका है मां जगतजननी दुर्गा भवानी का जो स्थान है, उस स्थान पर। और ये गुण हिरण्यकशिपु के पुत्र श्री प्रहलाद जी का भी है। शिव महापुराण की कथा में हिरण्याक्ष के बेटे अंधकासुर और हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद, दोनों की कथा है। अंधकासुर जो भगवान शंकर के नेत्र बिंदु से प्रकट हुआ और जिसको मां जगतजननी पार्वती जी ने अपना पुत्र माना, अपने बेटे की तरह मान लिया। और वो पुत्र जब शिव जी के सम्मुख में मां पार्वती जी, मां जगतजननी, अम्बा, दुर्गा, भवानी, माता आदि शक्ति, जब पार्वती जी के सामने उस पुत्र को लेकर आई तो मां आदि शक्ति जैसे ही शिव जी से कहा कि ये आपका पुत्र है, भगवान शंकर ने कहा इस पुत्र को रखो मती, इसको समुद्र में डाल दो। इसको रखना नहीं है, इसको समुद्र में पटक दो। पार्वती जी ने कहा इसको तो मैंने अपना पुत्र मान लिया और कैसा भी है तो मेरा बेटा, है तो मेरा पुत्र। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कथा है। झोपड़ी में रहकर भी अगर कोई भगवान का भजन कर रहा है और महल में रहकर भी अगर कोई भगवान का भजन कर रहा है, भगवान उसके नाम से उसको नहीं जाने। एक कमलेश नाम का हजारों लोग होंगे, बिमलेश नाम के भी हजारों लोग होंगे, सुशीला नाम के भी हजारों लोग होंगे, लीलाबाई नाम के बहुत सारे लोग होंगे। हो सकता है
लीलाबाई साहू या लीलाबाई शर्मा, बिमलाबाई ओझा, एक नाम के ढेर सारे हो सकते हैं। ओझा भी बहुत हो सकते हैं, साहू भी बहुत हो सकते हैं, शर्मा भी बहुत हो सकते हैं, मिश्रा भी बहुत हो सकते हैं, वशिष्ठ भी बहुत हो सकते हैं। एक नाम के हो सकता है कि बहुत सारे लोग हों। मेरे शंकर भगवान के यहाँ आपका नाम नहीं चलता। मेरे शंकर भगवान के यहाँ पर तुम्हारे नाम से कोई मतलब नहीं। मेरे शंकर भगवान के यहाँ तो केवल एक ही चीज चलती है और वो चलता है आपके हृदय का प्रेम। आप चाहे झोपड़ी में रहकर प्रेम करो, चाहे महल में रहकर प्रेम करो, वो केवल प्रेम से रिश्ता, केवल प्रेम। अब यदि सच्चा प्रेम है तो शबरी अम्बा के लिए मेरे राम जी महाराज, किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि राम जी रावण को मारने के लिए राम जी वन में गए थे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है रावण को तो राम जी अयोध्या में बैठकर भी मार देते। मेरे राम जी रावण को मारने के लिए नहीं, मेरे राम जी तो माँ शबरी को दर्शन देने के लिए वन में गए। माँ शबरी को दर्शन देने। और जिसके हृदय में एक भक्ति का बल होता है, जिसके हृदय में शिव भक्ति समाहित होती है, जिसके हृदय में शंकर भगवान की एक अविरल भक्ति विराजमान होती है, उसके लिए भगवान को उसके दरवाजे तक आना ही पड़ता है। फिर निवेदन करेंगे, पहले कहा आज फिर कहते हैं, यदि आपने शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया है, यदि आपने भगवान शंकर का मंदिर